हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए ज्यादा देर बात नहीं करूंगी, मैं सेशन को आगे बढ़ा लेती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं चाइल्ड के कुछ क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ओके, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मोस्ट रिलायबल क्लिनिकल इंडिकेटर टू असेस द फिजिकल ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड इन एनी एज ग्रुप। मतलब किसी भी उम्र के बच्चे की शारीरिक वृद्धि का सबसे विश्वसनीय संकेतक क्या माना जाता है। बताइए, सबसे विश्वसनीय संकेतक क्या माना जाता है। किसी भी उम्र के बच्चे की शारीरिक वृद्धि का सबसे विश्वसनीय संकेतक क्या माना जाता है। इनमें से क्या माना जाता है बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा वेट मतलब वजन, ऑप्शन बी है हाइट मतलब लंबाई, ऑप्शन सी हमारा हेड सर्कमफेरेंस मतलब सिर की परिधि, ऑप्शन डी हमारा माइल्ड आर्म सर्कमफेरेंस मतलब मध्य भुजा की परिधि। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ। किसी भी उम्र के बच्चे की शारीरिक वृद्धि का सबसे विश्वसनीय संकेतक क्या है, क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेट, वेट मतलब वजन, वजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा वजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वजन वृद्धि का सबसे संवेदनशील और विश्वसनीय संकेतक है। ठीक है, अगर बच्चे का वजन बढ़ रहा है तो समझ लो कि डेवलपमेंट हो रहा है, शारीरिक वृद्धि हो रही है बच्चे की। ठीक है, तो राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर ए। वजन वृद्धि का सबसे संवेदनशील और विश्वसनीय संकेतक है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टू क्वेश्चन है हमारा, by which age does a normal infant double his या her birth weight under healthy conditions। मतलब स्वस्थ परिस्थितियों में एक सामान्य शिशु अपने जन्म वजन को किस उम्र तक दोगुना कर लेता है। दोगुना बताइए किस उम्र तक कर लेता है। 2 मंथ में, 4 मंथ में, या 6 मंथ में, या 8 मंथ में। बताइए कितने महीने में दोगुना कर लेता है शिशु अपना वजन। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। राइट आंसर बताइए, जिसको भी आंसर पता है प्लीज बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 मंथ्स मतलब 4 महीने में क्या हो जाता है, 4 महीने में बच्चे का वजन दुगना हो जाता है। ठीक है, आपको ऑप्शन के हिसाब से ही आंसर लगानी है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से आंसर लगाने हैं। ऑप्शन आपके किस टाइप के आ रहे हैं उस हिसाब से आपको सही आंसर लगानी है। ठीक है, मतलब जन्म वजन सामान्यतः 4 महीने में दोगुना हो जाता है। सामान्यतः 4 महीने में दोगुना हो जाता है जन्म वजन। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 3 क्वेश्चन है हमारा, एट बर्थ द एवरेज लेंथ ऑफ अ हेल्दी फुल टर्म न्यूबॉर्न बेबी इज अप्रोक्सीमेटली। मतलब जन्म के समय एक स्वस्थ पूर्ण अवधि वाले नवजात की औसतन लंबाई लगभग होती है। बताइए कितनी होती है। जन्म के समय एक स्वस्थ पूर्ण अवधि वाले नवजात की औसतन लंबाई लगभग होती है। इनमें से बताइए कितनी होती है। 40 सेंटीमीटर या 45 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर या 55 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर होती है बताइए। जन्म के समय का पूछ रहा है। ठीक है, जन्म के समय अगर बच्चा स्वस्थ है, नवजात शिशु स्वस्थ है जन्म के समय, तो उसकी बताइए लंबाई कितनी होगी। स्वस्थ बच्चे की, स्वस्थ नवजात की लंबाई कितनी होती है जन्म के समय। जन्म के समय एक स्वस्थ नवजात की औसतन लंबाई कितनी होगी लगभग। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 50 सेंटीमीटर। कितना 50 सेंटीमीटर लंबाई होगी। ठीक है, 50 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कलर ठीक नहीं लग रहा है, दूसरा कलर चूज कर दीजिए। ठीक है, ये कलर ये भड़कीला लग रहा है, ये ठीक है। 50 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण अवधि के नवजात की औसतन लंबाई लगभग 50 सेंटीमीटर होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 4 क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग विच एज पीरियड डज द हेड
सर्कमफेरेंस ऑफ एन इन्फेंट इंक्रीज मोस्ट रैपिडली। क्या है? ड्यूरिंग विच एज पीरियड डज द हेड सर्कमफेरेंस ऑफ एन इन्फेंट इंक्रीज मोस्ट रैपिडली। मतलब किस उम्र अवधि के दौरान शिशु के सिर की परिधि सबसे तेजी से बढ़ती है। बताइए किस उम्र अवधि के दौरान शिशु के सिर की परिधि सबसे तेजी से बढ़ती, कब बढ़ती है बताइए? किस उम्र अवधि के दौरान शिशु के सिर की परिधि सबसे तेजी से बढ़ती है, कब बढ़ती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बर्थ टू 3 मंथ्स, ऑप्शन बी हमारा 3 to 6 मंथ्स, ऑप्शन सी हमारा 6 to 9 मंथ्स, ऑप्शन डी हमारा 9 to 12 मंथ्स। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? जिसको भी आंसर पता है प्लीज बताइए, कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 मंथ्स, बर्थ टू 3 मंथ्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बर्थ टू 3 मंथ्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 है। सिर की परिधि पहले 3 महीनों में सबसे तेजी से बढ़ती है। जो पहले 3 महीने होते हैं बच्चे के, वो सबसे तेज बढ़ती है। उस टाइम क्या होती है? उस टाइम सिर की परिधि सबसे तेज बढ़ती है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए, 3 मंथ्स। बर्थ टू 3 मंथ्स मतलब जन्म से 3 महीने, जन्म से 3 महीने सिर की परिधि जो होती है वो सबसे तेजी से बढ़ती है। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 5 क्वेश्चन है हमारा। At what age do most children begin to walk independently without any support? मतलब अधिकतर बच्चे बिना सहारे के स्वतंत्र रूप से चलना किस उम्र में शुरू करते हैं? बताइए बच्चे जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से कब चलना शुरू करते हैं, किस उम्र में शुरू करते हैं? 9 मंथ्स में या 12 मंथ्स में या 15 या फिर 18, कितने मंथ्स में शुरू करते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 मंथ्स। क्या होगा? 12 मंथ्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 मंथ्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 महीने मतलब। ठीक है, अधिकतर बच्चे 12 महीने में बिना सहारे चलना शुरू करते हैं। ठीक है, क्या होता है? अधिकतर बच्चे 12 महीने में बिना सहारे के चलना शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 6 क्वेश्चन है हमारा। एट व्हाट एज डज द एंटीरियर फॉन्टेनल ऑफ एन इन्फेंट यूजुअली क्लोज? मतलब एक शिशु का अग्र फॉन्टेनल सामान्यतः किस उम्र में बंद हो जाता है? बताइए एक शिशु का अग्र फॉन्टेनल सामान्यतः किस उम्र में बंद हो जाता है? किस उम्र में बंद हो जाता है बताइए? तो ऑप्शन ए हमारा 6 मंथ, ऑप्शन बी है 9 मंथ्स, ऑप्शन सी 12 मंथ्स, ऑप्शन डी 18 मंथ्स। तो राइट आंसर बताइए क्या हुआ इसका, कब बंद हो जाता है? शिशु का जो सामने वाला फॉन्टेनल होता है वो सामान्यतः किस उम्र में बंद होता है, किस उम्र में बंद हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 18 मंथ्स। कितने महीने में बंद हो जाता है? तो 18 मंथ्स में बंद हो जाता है। ठीक है, शिशु का सामने का जो फॉन्टेनल होता है वो 18 महीने में बंद हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। वैसे 12 महीने अगर अकेला आता तो आप 12 महीने में भी लगा सकते थे, 12 महीने भी इसका सही आंसर हो सकता था। ठीक है, पर इसमें 18 लिखा है तो आपको 18 ही लिखना है, 12 नहीं लिखना। ठीक है, 12 से 18 महीने तक, 12 से 18 महीनों तक बंद हो जाता है। सामने का फॉन्टेनल आमतौर पर 12 से 18 महीने में क्या होता है? बंद हो जाता है, 12 से 18 महीने में बंद हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए। अगर 18 नहीं आता तो आप 12 लगा सकते थे, और अगर 12 अकेला आ रहा है, 18 नहीं आ रहा है तो आप 12 भी लगा सकते थे। 12 इन दोनों में से राइट आंसर, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, दोनों आंसर सही है इसके। ठीक है, दोनों आंसर इसके सही है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए, या फिर बी सी भी लगा सकते हैं। इसका राइट आंसर आप लगाइए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगर 18 नहीं होता तब आप 12 लगा सकते थे। ठीक है, अगर 18 नहीं होता तो आप 12 लगा देते, पर इसमें 18 दिया है तो आप इसका 18 ही राइट आंसर लगाइएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 7 क्वेश्चन है हमारा। एट व्हाट एज डज अ चाइल्ड यूजुअली स्टार्ट स्पीकिंग शॉर्ट 2 to 3 वर्ड सेंटेंसेस। मतलब एक बच्चा सामान्यतः कितनी उम्र में 2 से 3 शब्दों के छोटे वाक्य बोलना शुरू करता है। बताइए, छोटे छोटे वाक्य बोलना बच्चा कब से शुरू करता है? 2 से 3 शब्द कब से शुरू करता है बच्चे बोलना, बताइए। तो ऑप्शन ए है 12 महीने में, ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी हमारा 18 महीने में, ऑप्शन सी है 24 महीने में, ऑप्शन डी हमारा 30 महीने में। तो कितने महीने में बोलने लगता है बताइए? 2 से 3 शब्दों के छोटे वाक्य बोलना कब शुरू करता है बच्चा? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 मंथ्स कब हो जाएगा? 24 मंथ्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 मंथ्स में बच्चा 2 से 3 शब्दों के छोटे वाक्य बोलना शुरू कर लेता है। ठीक है, 2 साल की उम्र में बच्चे 2 से 3 शब्दों के वाक्य बोलते हैं। ओके, 24 महीने मतलब हुआ 2 साल। साल में अगर आता तो अब 2 साल लगा सकते थे, 2 ईयर। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है 8 क्वेश्चन है हमारा। Which are usually the first teeth to appear in infants during normal development। मतलब सामान्य विकास के दौरान शिशुओं में सबसे पहले कौन से दांत निकलते हैं? बताइए, सामान्य विकास के दौरान शिशुओं में सबसे पहले कौन से दांत निकलते हैं? कौन से दांत निकलते हैं बताइए। जिनको भी आंसर पता है प्लीज बताइए, कमेंट करके बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है मोलर, ऑप्शन ए है मोलर्स मतलब पीछे के दांत। ऑप्शन नंबर बी हमारा कैनाइन मतलब नुकीले दांत, जो नुकीले साइड में जो दांत होते हैं वो कैनाइन बोलते हैं उनको। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी हमारा इंसाइजर, इंसाइजर मतलब हुआ आगे के दांत, ठीक है, सामने के दांत। ऑप्शन नंबर डी है हमारा प्रीमोलर्स मतलब बीच के दांत, प्रीमोलर्स मतलब बीच के दांत। तो बताइए क्या हुआ राइट आंसर? सामान्य विकास के दौरान शिशुओं में सबसे पहले कौन से दांत निकलते हैं? कौन से दांत निकलते हैं बताइए। सबसे पहले शिशुओं में कौन से दांत निकलते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसाइजर्स। क्या हो जाएगा? इंसाइजर्स मतलब सामने के दांत, आगे के दांत निकलते हैं। ठीक है, सामान्य विकास के दौरान शिशुओं में सबसे पहले इंसाइजर दांत निकलते हैं, मतलब कि आगे के दांत निकलते हैं, सामने के जो दांत होते हैं सामने के 2 दांत निकलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे पहले निचले सामने के दांत निकलते हैं, नीचे साइड के निकलते हैं, ऊपर के नहीं निकलते। ये हमारा समझ लीजिए जबड़ा है, ये ऊपर के दांत है और ये नीचे के दांत है। तो जो बच्चे के जो हैं, जो शिशु के जो हैं, वो कौन से दांत निकलते हैं? इंसाइजर मतलब नीचे के ये 2 दांत निकलते हैं। ठीक है, नीचे के दांत निकलते हैं सबसे पहले, सबसे पहले नीचे के दांत निकलते हैं बच्चे के। ठीक है, शिशुओं के सबसे पहले, शिशुओं के सबसे पहले इंसाइजर दांत निकलते हैं, सामने के इंसाइजर दांत। ठीक है, इंसाइजर बोलते हैं, जैसे हम आगे के दांत को, सामने के दांत को इंसाइजर, निचले इंसाइजर, ठीक है, निचले हिस्से के, निचले जबड़े के दांत निकलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 9 क्वेश्चन है हमारा। A 9 month old baby is expected to achieve which developmental milestone। मतलब 9 महीने का शिशु किस विकासात्मक मील का पत्थर को प्राप्त करता है? मतलब 9 महीने के शिशु किस विकासात्मक मील का पत्थर को प्राप्त करता है? तो ऑप्शन ए है वॉक्स विदाउट हेल्प मतलब बिना सहारे के चलना। ऑप्शन नंबर बी हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा स्टैंड अलोन मतलब अकेले खड़ा होना। ऑप्शन सी है हमारा सिट्स विदाउट सपोर्ट मतलब बिना सहारे बैठना। ऑप्शन डी हमारा स्पीक्स फुल सेंटेंसेस मतलब पूरे वाक्य बोलना। तो बताइए 9 महीने का शिशु किस विकासात्मक मील का पत्थर को प्राप्त करता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका?
तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 महीने का जो शिशु होता है वो बिना सहारे के बैठता है, ठीक है, सिट्स विदाउट सपोर्ट। क्या हो जाएगा? सिट्स विदाउट सपोर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9 महीने में बच्चा बिना सहारे बैठ सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 10 क्वेश्चन है हमारा। विच स्टेटमेंट करेक्टली डिफरेंशिएट्स ग्रोथ फ्रॉम डेवलपमेंट, मतलब निम्न में से कौन सा कथन वृद्धि और विकास के बीच सही अंतर को दर्शाता है? बताइए, निम्न में से कौन सा कथन वृद्धि और विकास के बीच सही अंतर को दर्शाता है? ऑप्शन ए है ग्रोथ इज क्वालिटेटिव, डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव, मतलब वृद्धि गुणात्मक है, विकास मात्रात्मक है। ऑप्शन बी है बोथ आर सेम, मतलब दोनों समान हैं। ऑप्शन नंबर सी है हमारा ग्रोथ इज मेजरेबल, डेवलपमेंट इज फंक्शनल, मतलब वृद्धि मापी जा सकती है, विकास क्रियात्मक है। ऑप्शन डी है डेवलपमेंट एंड्स एट पॉवर्टी, मतलब विकास किशोरावस्था में समाप्त होता है। तो राइट आंसर क्या हुआ? निम्न में से कौन सा कथन वृद्धि और विकास के बीच सही अंतर को दर्शाता है? बताइए कौन सा कथन है जो सही अंतर को दर्शाता है वृद्धि और विकास के बीच? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बताइए इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रोथ इज मेजरेबल, डेवलपमेंट इज फंक्शनल। क्या हो जाएगा? ग्रोथ इज मेजरेबल, डेवलपमेंट इज फंक्शनल, मतलब वृद्धि मापी जा सकती है, विकास क्रियात्मक है। क्या है? वृद्धि मापी जा सकती है जबकि विकास कार्यात्मक है, ठीक है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। वृद्धि शारीरिक होती है। क्या होती है? वृद्धि शारीरिक होती है जबकि विकास कार्यात्मक होता है। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 11 क्वेश्चन है हमारा। Which of the following is a considered a fine motor skill in child development, मतलब बच्चों के विकास में निम्न में से कौन एक सूक्ष्म मोटर कौशल है? बताइए बच्चों के विकास में निम्न में से कौन एक सूक्ष्म मोटर कौशल है? इनमें से बताइए क्या है? तो ऑप्शन ए है जंपिंग, मतलब कूदना। ऑप्शन बी है हमारा होल्डिंग स्पून, मतलब चम्मच पकड़ना। ऑप्शन सी है वॉकिंग, मतलब चलना। ऑप्शन डी है क्लाइंबिंग स्टेयर्स, मतलब सीढ़ियां चढ़ना। तो राइट आंसर क्या हुआ? बच्चों के विकास में निम्न में से कौन एक सूक्ष्म मोटर कौशल कौन सा हुआ? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर सूक्ष्म क्या हुआ? सूक्ष्म जो हुआ वो हुआ बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। होल्डिंग स्पून क्या हो जाएगा? होल्डिंग स्पून इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। होल्डिंग स्पून, ठीक है। होल्डिंग स्पून इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब कि चम्मच पकड़ना। सूक्ष्म मोटर कौशल में पकड़ने और लिखने जैसे कार्य शामिल होते हैं, ठीक है। सूक्ष्म जो होते हैं, बारीक वाली चीज क्या होती है? पकड़ना, लिखना। ये क्या हुआ? सूक्ष्म हुआ। तो सूक्ष्म मोटर कौशल में पकड़ने और लिखने जैसे कार्य शामिल होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारे 12 क्वेश्चन है हमारा। Children between 1 to 3 years of age are referred to as, मतलब 1 से 3 वर्ष की उम्र वाले बच्चों को क्या कहा जाता है? बताइए 1 से 3 साल की उम्र वाले बच्चे को क्या कहा जाता है? शिशु कहा जाता है या नवजात कहा जाता है या टोडलर या पूर्व विद्यालय? 1 से 3 वर्ष की उम्र वाले बच्चे को क्या कहा जाता है? बताइए जल्दी, क्या कहेंगे? तो 1 से 3 साल के जो बच्चे होते हैं उनको हम बोलते हैं टोडलर। क्या बोलते हैं? टोडलर बोलते हैं, ठीक है। टोडलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोडलर्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 से 3 वर्ष की आयु वाले बच्चे को टोडलर कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 13 क्वेश्चन है हमारा। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, व्हाट इज द साइकोलॉजिकल स्टेज फॉर इन्फेंसी बर्थ टू 1 ईयर? मतलब एरिक्सन के अनुसार शैशवावस्था जन्म से 1 वर्ष की मनोसामाजिक अवस्था क्या है? बताइए एरिक्सन के अनुसार शैशवावस्था जन्म से 1 वर्ष की मनोसामाजिक अवस्था क्या है? तो ऑप्शन ए है ऑटोनॉमी वर्सेस सैम, मतलब स्वायत्तता बनाम शर्म। ऑप्शन नंबर बी हमारा इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट,
मतलब पहल बनाम अपराध बोध। ऑप्शन सी है हमारा ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, मतलब विश्वास बनाम अविश्वास। ऑप्शन नंबर डी है हमारा आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, मतलब पहचान बनाम भ्रम। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 13 का। एरिक्सन के अनुसार शिल्पावस्था की मनोसामाजिक अवस्था क्या है? क्या है बताइए राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। क्या हो जाएगा? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि विश्वास बनाम अविश्वास। ठीक है, विश्वास बनाम अविश्वास इसका राइट आंसर हो जाएगा। एरिक्सन की पहली अवस्था 0 से 1 वर्ष में विश्वास बनाम अविश्वास होती है। ठीक है, एरिक्सन की पहली अवस्था 1 वर्ष में विश्वास बनाम अविश्वास होती है। ठीक है, 1 वर्ष में होती। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 14 क्वेश्चन है हमारा। What gross motor skill is typically developed by 3 years of age in a child? मतलब 3 वर्ष की उम्र में एक बच्चा सामान्यतः कौन सा सकल मोटर विकसित कर लेता है? बताइए 3 वर्ष की उम्र में एक बच्चा सामान्यतः कौन सा सकल मोटर कौशल विकसित कर लेता है? तो ऑप्शन ए है होपिंग ऑन 1 फुट, मतलब एक पैर पर कूदना। ऑप्शन बी है हमारा राइडिंग ट्राईसाइकिल, मतलब त्रिचक्री साइकिल चलाना। ऑप्शन सी है जंपिंग रोप, मतलब रस्सी कूदना। ऑप्शन डी है स्कीपिंग, मतलब स्कीपिंग करना। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताइए। 3 वर्ष की उम्र में एक बच्चा सामान्यतः कौन सा सकल मोटर कौशल विकसित करता है? सकल मोटर बताइए कौन सा सकल मोटर विकसित करता है? राइट आंसर क्या हुआ इनमें से? चलिए कोई बात नहीं, राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइडिंग ट्राईसाइकिल। क्या हो जाएगा? राइडिंग ट्राईसाइकिल इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब त्रिचक्रीय साइकिल चलाना। ठीक है, त्रिचक्रीय साइकिल चलाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्राईसाइकिल चलाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 साल में बच्चा ट्राईसाइकिल चला सकता है। ठीक है, 3 साल में बच्चा क्या करता है? ट्राईसाइकिल चला सकता है। इस टाइप की कोई गाड़ी आती है बच्चे की। अरे कैसे होती? ऐसी कुछ होती है ना बच्चे की गाड़ी, इधर पहिए होते हैं, इधर पहिया होता है, इधर भी होता है। जो बच्चे की जो ट्राई साइकिल आती है, खिलौने वाली जो साइकिल आती है ना बच्चे के चलने के लिए, जो साइकिल लेते हैं लकड़ी की भी बनी होती है, वो चला लेते हैं बच्चे 3 साल की उम्र में। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 15 क्वेश्चन है हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट कॉज द रैपिड ग्रोथ स्पर्ट सीन इन एडोलसेंस, मतलब किशोरावस्था में जो तीव्र वृद्धि होती है उसका मुख्य कारण क्या है? बताइए किशोरावस्था में जो तीव्र वृद्धि होती है उसका मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन ए है मेंटल स्ट्रेस, मतलब मानसिक तनाव। ऑप्शन बी हार्मोनल चेंजेस, मतलब हार्मोनल परिवर्तन। ऑप्शन सी है फिजिकल एक्टिविटी, मतलब शारीरिक गतिविधि। ऑप्शन डी है स्कूल बर्डन, मतलब पढ़ाई का बोझ। तो बताइए किशोरावस्था में तीव्र वृद्धि होती है उसका मुख्य कारण क्या है? क्या है उसका मुख्य कारण बताइए। तो तीव्र वृद्धि का मुख्य कारण है हार्मोनल परिवर्तन। क्या हो जाएगा? हार्मोनल परिवर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हार्मोनल चेंजेस। ठीक है, किशोरावस्था में वृद्धि स्पर्ट हार्मोन के कारण होता है। ठीक है, वृद्धि स्पर्ट क्यों होता है? हार्मोन के कारण होता है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।